चलिए आज एक छोटी सी डरावनी कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। समझते हैं कि आखिर इसमें डर और सस्पेंस को कैसे बुना गया है। और कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक हॉरर लाइन से। इतना सस्ता कि जरूर कोई गड़बड़ होगी। ये लाइन सुनते ही है ना, मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये हमें पहले ही बता देती है कि जो चीजें हद से ज्यादा अच्छी लगती हैं ना, अक्सर उनके पीछे कोई गहरा राज छिपा होता है। समझिए कि ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है एक पड़ोसी का अजीब रूटीन। यहाँ पर कहानी एक बिल्कुल नॉर्मल, एक सामान्य सा माहौल बनाती है। हमारा हीरो है अमित और उसका एक नया एकदम परफेक्ट सा घर। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की खासियत यही होती है। वो पहले एक बहुत ही सेफ, एक भरोसे वाला माहौल बनाती है और फिर उसे तोड़ देती है। क्योंकि डर सबसे ज्यादा गहरा तब लगता है जब वो हमारी सबसे महफूज जगह यानी हमारे अपने घर में घुस आता है। अब जरा इस पड़ोसी के रूटीन पर नजर डालिए। ये अजीब जरूर है, पर पहली नजर में खतरनाक नहीं लगता। सोचिए, रोज सुबह ठीक 4 बजे उठना, उन्हीं 3 गमलों में पानी डालना, एक ही पुराना स्वेटर पहनना, और वो भी बिल्कुल मशीन की तरह। ये जो बार बार एक ही काम को दोहराना है ना, यही एक बेचैनी सी पैदा करता है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से इंसानी नहीं लगता। तो अब तक तो सब बस अजीब था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ ये अजीब सी सनक एक बहुत बड़े खतरे का संकेत देने लगती है। और यहाँ एक सवाल उठता है, क्या होता है जब हकीकत जैसी हम जानते हैं वो टूटने लगती है? यही सवाल आने वाले सीन की नींव रखता है, जहां हमारे हीरो अमित की दुनिया पूरी तरह हिलने वाली है। इस तरफ देखिए, अमित ने क्या देखा और दूसरी तरफ असलियत क्या थी। अमित को दिख रहा है कि केन से पानी गिर रहा है, लेकिन पौधे बिल्कुल सूखे हैं। उसे पानी की धार दिख रही है, पर केन वो तो एकदम खाली है। ये जो फर्क है ना देखे हुए और असलियत में, यही वो उलझन है जो अमित के साथ साथ हमारे दिमाग में भी घर कर जाती है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जब अमित सवाल करता है तो पड़ोसी का सिर बिना शरीर हिलाए एक नामुमकिन एंगल तक घूम जाता है। अब खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, ये अजीब हरकत इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यहीं पर मानसिक बेचैनी असली डर में बदल जाती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठेगा, और वो भी एक बहुत ही भयानक खुलासे के साथ। सिर्फ एक लाइन, मकान मालिक कहता है 402 तो 2 साल से खाली है। बस ये एक वाकया अमित की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। और इसी एक पल में कहानी एक अजीब से रहस्य से निकलकर सीधे सीधे एक सुपरनैचुरल हॉरर बन जाती है। अब जरा इस टाइमलाइन को समझिए। 2 साल पहले उसी अपार्टमेंट 402 में आग लगने से एक परिवार, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। और आज अमित उसी खाली अपार्टमेंट में एक आदमी को देख रहा है। अब ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, ये एक भूत की कहानी बन चुकी है। और मकान मालिक की वो चेतावनी, उसके चेहरे का वो पीलापन, उस फ्लैट के पास दोबारा मत जाना, उसका ये डर इस बात का सबूत है कि खतरा बिल्कुल असली है। बल्कि मकान मालिक का डर देखकर अमित का डर और भी बढ़ जाता है, और कहानी का दांव भी। लेकिन अब तक डर दूर से देखने वाली चीज थी। अब हम देखेंगे कि कैसे ये डर एक कदम आगे बढ़कर एक सीधे और पर्सनल हमले में बदल जाता है। तो सवाल ये है, बगल के फ्लैट में एक भूत होने से भी बुरा क्या हो सकता है? जवाब है, जब वो भूत आपके फ्लैट में आ जाए। पड़ोसी अब अपनी बालकनी पर नहीं है, वो अमित की बालकनी पर खड़ा है। ये कहानी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। खतरे ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। वो अमित की अपनी जगह में घुसाया है। अब अमित सिर्फ एक दर्शक नहीं, वो शिकार बन चुका है। और फिर पूरा सच सामने आता है। उस आदमी का चेहरा गीली राख जैसा पीला है, उसकी स्किन पर जलने के निशान हैं, उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे जली हुई लकड़ी टूट रही हो। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक औरत और एक छोटी बच्ची भी हैं, जिनकी त्वचा पिघल चुकी है, उनके शरीरों से धुएं की गंध आ रही है। ये वही परिवार है और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है। और फिर वो छोटी बच्ची बोलती है, हमें भी पानी दो, हम अभी भी जल रहे हैं। ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। इससे पता चलता है कि वो एक कभी न खत्म होने वाले दर्द में है और उन्हें अमित से क्या चाहिए।
तो अब कहानी अपने सबसे भयानक अंत की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा अंत जहां बचने की हर उम्मीद को एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। अमित का प्लान बिल्कुल सीधा है। सामान पैक करो, गेट की तरफ भागो और इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाओ। ये एक लॉजिकल प्लान है ना? हमें भी एक पल को लगता है कि शायद वो बच जाएगा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। क्योंकि भागने से ठीक पहले अमित को अपने कमरे के अंदर 3 गीले पैरों के निशान दिखते हैं जो उसकी बालकनी से अंदर आए हैं। ये निशान एक बहुत ही डरावना सच बताते हैं। वो दरवाजों या दीवारों से नहीं रुकते। इसका मतलब साफ है, इस जगह को छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा। और गेट पर पहुंचकर ये आखिरी और सबसे भयानक सच्चाई सामने आती है। अमित गार्ड को चीखकर बताता है, वो लोग मेरे कमरे में आ गए थे। लेकिन गार्ड को कुछ नहीं दिखता। वो कहता है, कौन लोग? वो विंग तो खाली है। अमित को अपने ठीक पीछे वो जला हुआ परिवार दिखाई देता है, पर गार्ड के लिए अमित वहां बिल्कुल अकेला खड़ा है। अब वो पूरी तरह से अकेला है। उसकी सच्चाई पर कोई यकीन नहीं कर सकता। और वो डर वहीं खत्म नहीं होता। वो आज भी उस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। वहाँ के लोग आज भी सुबह 4 बजे पानी डालने की आवाज़ें सुनते हैं। हॉल में गीले पैरों के निशान दिखते हैं। और कभी-कभी एक बच्ची दरवाज़ा खटखटाकर नए पड़ोसी के बारे में पूछती है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि कभी-कभी देर रात में कोई अमित को भी देखता है, उसी जले हुए परिवार के बगल में खड़ा, हाथ में पानी का कैन लिए हुए। कहानी का अंत इस भयानक सच्चाई के साथ होता है कि अमित उस जगह से कभी भाग ही नहीं पाया। वो खुद उस कहानी का, उस प्रेत का हिस्सा बन गया। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना अगला किरदार ढूंढ लेती हैं।